जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं। अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसे कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं? क्यों पाठ भेजते हैं? क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से? अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से ही तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। आज दिन सोमवार गुरु जी के शुक्राने का वार है। आज मेरे महाशिव का वार है। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु मंत्र से। सुबह के 7:10 हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। आज सुबह की पहली किरण दिखाने के लिए गुरु जी शुक्राना है आपका गुरु जी। कल रात चंद्र ग्रहण काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लंबा था और काफ़ी, जैसे बताया जा रहा है ऐसे ही बहुत ज़्यादा ये भारी है चंद्र ग्रहण सब दुनिया पर। तो सबकी रक्षा करना मालिक, सबको दुख तकलीफ़ों से दूर रखना गुरु जी, सबके ऊपर कृपा का हाथ रखना गुरु जी, सबके परिवारों में खुशियाँ देना गुरु जी, सबके दुख संकट दूर करना, किसी के भी परिवार पर कोई भी विपदा परेशानी ना आए, सबके बच्चे सुखी रहें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, माता पिता सबके सुखी और स्वस्थ रहें, सबके बहन भाई सब दुनिया को खुश रखना, स्वस्थ रखना, सुखी रखना गुरु जी। इस ग्रहण का असर सब पर अच्छा हो, किसी को भी कोई दुख ना आए गुरु जी। मेरे परिवार में भी सब कुछ अच्छा रहे गुरु जी। कोई भी किसी को सदस्य को हेल्थ की प्रॉब्लम ना आए गुरु जी, रक्षा करना गुरु जी। पहले ही बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं गुरु जी, उन सबको जल्दी से ठीक कर दो गुरु जी महाराज। अब और कोई प्रॉब्लम ना आए गुरु जी, रक्षा करना गुरु जी। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ गुरु जी महाराज और अरदास लगाती हूँ गुरु जी। जो भी किसी का कोई बुरी नज़र है हमारे ऊपर लगी हुई उसे काट दीजिए गुरु जी। जो कोई हमारे घर में गलत नीयत से आता है गुरु जी, उसको बाहर ही रोक देना, उसको आने मत देना गुरु जी। और मन के विचार अच्छे बनाना गुरु जी। जो कोई किसी का बुरा करने की सोचे तो उसके दिमाग में ऐसे डाल देना गुरु जी ताकि वो उसका किसी का भी कोई बुरा ना कर पाए गुरु जी।
हमारे पर भी कृपा करना, हमारे कर्म अच्छे हों गुरु जी, हम सबको हम अपनी तरफ से खुशी दे सकें, सेवा भाव हमारे अंदर आए गुरु जी, दुख तकलीफ़ें दूर करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। शुक्राना है मालिक आपका, दिल से शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, रात का शुक्राना है, दिन का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का संदेश है कि गुरु जी कहते हैं चाँद को भी अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, तो इंसान को तो अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे। गुरु सिर्फ कर्म भोगने में मदद करते हैं और इसलिए गुरु होना ज़रूरी होता है। अच्छे कर्म करो, कृपा करना गुरु जी, अच्छे कर्म करें, सबकी से हम अच्छी ब्लेसिंग्स ले पाएँ, अच्छे कर्म करके सबके मन को खुशियाँ मिलें, सब संतुष्ट रहें। भजन सिमरन हम करें आपका गुरु जी। ये आपका संदेश था जो आपने मैसेज आया था कि तू सबको ये शेयर कर, शुक्राना है गुरु जी। ये आपका हुक्म था और मैंने आपके हुक्म को शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुक्राना से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है। जो हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं, उनके घर सुखों की होती बरसाते हैं। आओ हम सब मिलकर गुरु जी का शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना गुरु जी, सबके ऊपर कृपा बरसाना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। आज दिन सोमवार मेरे गुरु जी के शुक्राने का वार है, महाशिव का वार है। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, सुबह से लेकर रात तक का शुक्राना है गुरु जी, रात से लेकर फिर सुबह का शुक्राना है गुरु जी। हर पल का शुक्राना है गुरु जी, हर वेले का शुक्राना है गुरु जी। जो वक्त आपके शुक्राने में बीते गुरु जी, उसके लिए शुक्राना है। उस वक्त का शुक्राना है गुरु जी जब आप अपना मंत्र जाप करवाते हैं। उस वेले का शुक्राना है गुरु जी जब आप हमें संभालते हैं। बाबा नीम करोली के भी मैसेज आ रहे थे, बेटा राम राम लिख, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, मैं टाल दूंगा। शुक्राना है गुरु जी अपने से जोड़ने के लिए। शुक्राना है गुरु जी हर पल साथ निभाने के लिए। शुक्राना है गुरु जी शुक्राना करवा कर कष्ट कटवाने के लिए। शुक्राना है गुरु जी बड़े बड़े कष्टों को छोटे छोटे रूप में कटवाने के लिए। सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना है गुरु जी। सत्संग में जो हिंट आप बताते हैं उसको बताने के लिए शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी सत्संग में छुपी हुई जो ब्लेसिंग आप हमें देते हैं हमारे कष्ट कटवाने के लिए, जो सत्संग सुनते सुनते हमें मिलती है, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है गुरु जी। हर तरफ से आपने कृपा बरसा रखी है गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। रात को अच्छी नींद और सुख और चैन भरी नींद देने के लिए शुक्राना है गुरु जी। संकटों को दूर करने के लिए शुक्राना है गुरु जी। नए नए रास्ते खोलने के लिए शुक्राना है गुरु जी। बड़े कष्टों को छोटे में काटने के लिए शुक्राना है गुरु जी। हर पल आप परीक्षा लेते हैं, शुक्राना है गुरु जी। हर समय आप हमारी परख करते हैं, इसके लिए शुक्राना है गुरु जी।
हम कहाँ पे थे और आपने परख कर करके परीक्षा ले लेके और हमें पास कर करके गुरुजी कहाँ से कहाँ तक ले आए, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी। पूरे तरीके से आपने हमें तोड़ा मरोड़ा, हमारी खूब हमें नींबू की तरह आप निचोड़ रहे हैं गुरुजी, और नई हमारे को नए तरीके से तैयार कर रहे हैं, नए तरीके से हमारा आप निर्माण कर रहे हैं गुरुजी। आपने कहा है कि मैंने पुत्र तुझे बहुत बार ब्लेस किया है, न्यू लाइफ ब्लेस की है, तेरा जीवन तो कब का ख़त्म हो गया होता। शुक्राना है गुरुजी, आप तो जानी जान है, आपको मेरी हर बीती हुई बात का पता है, हर आने वाले कल का पता है, और जो प्रेजेंट जो समय चल रहा है वर्तमान का, वो भी आपसे कहीं छुपा नहीं है गुरुजी। शुक्राना है आपका गुरुजी, शुक्राना है आपका गुरुजी। जैसे आप हमें बनाना चाहते हैं गुरुजी वैसे बना रहे हैं, शुक्राना है गुरुजी। आप कहते हैं कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, इधर उधर भजोगे, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ नहीं मिलना, पर ਜਿਹੜਾ मंत्र जाप करेगा वही बचिया रहेगा। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। मंत्र जाप भी कराने की शक्ति, हिम्मत, ताकत और समय और उसको कराने के लिए जो ताकत चाहिए गुरुजी, वो सब आप ही प्रदान करेंगे, आप ही मंत्र जाप करवाएंगे गुरुजी। जो करना है आपने करना है, और जो सेवा लेनी है हाथ पकड़ा आप ही ले ही लेते हैं गुरुजी। जिस टाइम बताना है करवाना है, जो सेवा लेनी है गुरुजी, आप सब करवाते हैं। शुक्राना है गुरुजी, आप पर अटूट विश्वास है गुरुजी। अरदास करती हूँ ये मेरा अटूट विश्वास और अधिक अटूट कर दो गुरुजी, और ज़्यादा इसे मजबूत कर दो गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, अपनी कृपा में हमेशा बनाए रखना गुरुजी। आपके जो अनगिनत चमत्कार हम रोज़ देखते हैं गुरुजी, उनकी संख्या भी बढ़ा दीजिए गुरुजी, ताकि कोई भी डर है, कोई भी वहम है, कोई भी शक है, हमारे नज़दीक भी ना आ पाए, हमें पे कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी हावी ना हो पाए। शुक्राना है गुरुजी, आपने बहुत सारे नेगेटिविटी के सत्संग सुनवाए हैं, एक्सीडेंट के सत्संग सुनवाए हैं, कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाए हैं, बीमारियों से रिलेटेड सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, हर पल हर वक्त हर दात देने के लिए शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी। कैसे मैं आपका शुक्राना करूं गुरुजी, आपकी कृपा अपरंपार, आप सर्वशक्तिमान है गुरुजी। शुक्राना है आपका, दिल से शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी। जो दे रहे हैं उसका शुक्राना है, जो दोगे उसका भी शुक्राना है गुरुजी, और जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है। बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी आपने सत्संग सुनवाते सुनवाते ही मुझे दे दिए। जो मेरे मन में विचार आते थे, जो मेरे मन भटकता था, वो सब आप मुझे सत्संग में सुनवाते हैं। बहुत सारी प्यारी गुरु प्यारी साथ संगत है, आंटी जी हैं, बहुत सारे हैं जो मुझे मेरे सवालों के जवाब वो देते हैं गुरुजी, दिलवाते हैं, उनसे शुक्राना है गुरुजी आपका। दिल से आपका शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी। हर पल का, हर वेले का, हर वक्त का शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी गुरु मंत्र से, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करना। कल ग्रहण लगा था और बार बार सबके रील्स में मैसेज आ रहे थे कि ये ग्रहण बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत नेगेटिविटी आएगी, बहुत कुछ गलत होगा, पर मेरे को अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि गुरुजी कुछ भी किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। गुरुजी कह रहे हैं कि मंत्र जाप करो, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा, घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना है गुरुजी, आपने हर पल साथ निभाया है, हर पल साथ निभा रहे हैं गुरुजी। और कोई भी दुख तकलीफ को, संकट को, परेशानी को, बीमारी को हमारे आसपास भी भटकने मत देना। किसी भी संगत परिवार को के आसपास किसी भी मुसीबत को आप भटकने मत देना गुरुजी। सबको हिम्मत देना, सबको शक्ति देना मंत्र जाप करने की, और अपना सुरक्षा कवच सबकी चारों तरफ बना देना गुरुजी, ताकि कोई भी आपका संगत परिवार कोई भी किसी भी मुसीबत में ना आए। शुक्राना है गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी, किसी के सहारे हमारा भी भला करना गुरुजी, किसी के रूप में आकर आप हमारा भी भला करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम। गुरु जी के आदेश हो रहे थे कई दिनों से शुक्राना शेयर करने के लिए, मैं कर नहीं पा रही थी। आज 9 सितंबर है। मैंने बहुत दिन हो गया शुक्राना मैंने शेयर नहीं किया, पता नहीं। मैं जब भी करने की कोशिश करती हूँ तब घर में कोई ना कोई होती है, तो मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे घर में मैं जब अकेली रहती हूँ तभी मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। मैं अब घर में बच्चे और पति अंकल रहते हैं तो मैं नहीं करती, जब कोई नहीं रहते तो मैं तभी करती हूँ। तो गुरुपा इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपको आपकी बेटी की परिस्थिति पता है कि मेरे पति अंकल को ये सब पसंद नहीं है। अभी तक आपने उन पे अपना कृपा नहीं किया होगा, शायद इसीलिए उनको ये सब पसंद नहीं है। कुछ बोलते नहीं है लेकिन मुझे पता चल जाता है कि उनको गुस्सा आ रहा है, और मैं अगर सत्संग सुनती हूँ तो उनसे भी उनको प्रॉब्लम होते हैं। तो गुरुपा इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा आप गुरुपा मुझे कई दिनों से टेलीपैथी कर रहे हैं कि मेरे पितृ मुझसे नाराज़ है, मेरे कुलदेवी माता मुझसे नाराज़ है। तो गुरुपा मुझे पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गया। मेरी कुलदेवी देव देवियों को मैं कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ। मुझसे अगर जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो वो हमें क्षमा कर दे। उनकी आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। गुरुपा आप ही उन्हें मना सकते हैं, मेरे कुलदेवी माता को, कुलदेवों को। गुरुपा आप कृपा कीजिए। और पितृ देवताओं को भी मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। वैसे तो पितृ जितने भी हैं मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन मेरे माँ नहीं है, मेरे बाबा नहीं है, मेरी बड़े दीदी नहीं है, मेरे छोटा दीदी नहीं है। तो मैं उन्हीं को स्मरण कर रही हूँ कि माँ, बाबा, मेरी दीदी, बड़ा दीदी, छोटा दीदी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। आप लोगों के आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ गुरुपा मैंने मुझसे जो पाप हो गया था, ये सत्संग भी आपने कई बार मुझे सुनाया, इसके लिए मैंने पहले भी क्षमा मांगी है आपसे, और आज फिर मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ मेरी तरफ से और मेरे पति अंकल की तरफ से। हम दोनों की जो गलती की वजह से, हम पाप की वजह से हमने 3 इससे नन्हे जान को हमने आने नहीं दिया, जिसकी हमें कोई हक नहीं था उनको ऐसा करने का, लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसी था। गुरुपा आपको पता है। तो उन नन्ही आत्माओं से भी मैं कुछ कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा उन्हें सद्गति दीजिए, उन्हें आपके श्री चरणों में लीजिए, उन्हें एक नई जिंदगी, खुशहाल जिंदगी उनको दीजिए, सभी को दीजिए, सभी को मोक्ष कीजिए। गुरुपा मोक्ष दीजिए सभी को। आप बोल रहे हैं कि जो हमारे बुरा चाहते हैं, जो औरत हमारे बुरा चाहते हैं, वो हमारे पितरों को बांध के रखे हैं, हमारे पितरों के द्वारा ही वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुरुपा तो आप ही कृपा कीजिए, आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। गुरुपा ये जो पूर्णिमा गया है, ये पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण भी था, तो उससे पहले से ही मुझे बहुत बहुत डरावने टेलीपैथी आ रहे थे मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति अंकल के लिए। मेरे बेटे पर बहुत बड़ी भारी संकट है, मेरे पति अंकल पर, मेरी बच्ची पर, मुझ पर तो रोज़ होते हैं मारण क्रिया, जो मुझे पता ही चल जाता है, रात को मुझे पता ही चल जाता है। लेकिन गुरुपा की कृपा से मुझे या फिर मेरे परिवार को, मेरे गुरुपा की ही परिवार को कुछ नहीं हुआ नुकसान वैसा। तो मैं कल की एक शुक्राना में बोलना चाहती हूँ। कल शाम को मैं इतने दिन में पूजा नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे महीना था, तो मैं कल ही मैंने 7 दिन बाद मैंने पूजा किया। तो शाम को जब मैं संध्यावाती कर रही थी और गुरुपा के सामने, मेरे पास गुरुपा की स्वरूप नहीं है, मैं मोबाइल पे गुरुपा की स्वरूप निकाल कर मैं संध्यावाती करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। तो वहीं पर मैं थी जहाँ पर मैं दिया बाती करती हूँ गुरुपा की, उसी के ऊपर छोटी सी एक येलो ऑरेंज टाइप की एक छोटी सी तितली थी। तो अचानक से मेरे ऊपर नज़र गई, तो वो ऐसे दीवार पर वो थी, तो मैंने कहा कि गुरुपा है। तभी मैंने गुरुपा को जय गुरु जी प्रणाम किया, जय आपने मुझे साक्षात दर्शन दिया। क्योंकि ये पिछले 2 हफ्ता हमारे परिवार पर भारी गया है। वो पहले भी गुरुपा ने मुझे बोला था 3 दिन भारी है, एक बार बोला 3 दिन भारी है, तो सच में वो 3 दिन बहुत भारी गया। मेरे तबीयत ख़राब और घर में भी बहुत अशांति, कलेश, फिर दिन के लिए दिया, फिर वैसे ऐसे मतलब 2 हफ्ता हम लोग का बहुत ख़राब किया। तो
गुरुपा कल जब मैंने वो तितली को देखा तो मुझे गुरुपा ने आप आशीर्वाद दे दिया, गुरुपा ने दर्शन दे दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी बेटी आंटी को भी बुला कर देखा, देखो बेटा जो गुरुपा मंदिर घर में गुरुपा आए हैं, तो उसने भी देखा और प्रणाम किया। तो फिर हाँ वो देख के चली आई। और फिर मैंने फिर 1 घंटा बाद जाके मैंने फिर देखा, वो लगभग हाँ आधा घंटा 1 घंटा बाद देखा कि वो वहीं पर थे, वो छोटी सी तितली। तो फिर रात को सोने से पहले भी मैं एक बार चेक करने गई कि है कि नहीं पूजा घर में, तो तब देखी नहीं है, चारों ओर अच्छे से देखा तो नहीं है। तो वो क्या हुआ, आज सुबह उठ के ही मेरे पति अंकल ने 2 बार 3 बार मतलब इसे उलटन किया। उनको लगता है, बोला नहीं मुझसे, तो कितने दिनों से अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। तो मुझे पता चला कि उनको तबीयत ठीक नहीं है, उनको लूज़ मोशन शायद हुआ है। और ऐसे 2-3 बार गया है उन्होंने, 3 बार गया नहाया। और फिर मैंने जब घर में झाड़ू मार रही थी, वही तितली मेरी पति अंकल की बिस्तर के नीचे से मैं जब झाड़ू मार के निकाला, तो वही तितली मरा हुआ मिला मुझे, जो मैंने कल मंदिर घर में देखा। तो मुझे बहुत मतलब दुख हुआ कि गुरु पाप ने कल मुझे दर्शन दिया और आज इस तरह से मतलब। और मैंने सुबह ही एक टेलीपैथी में सुन नहीं पाई, क्योंकि आज मंगलवार है तो मैं मंदिर भी जाती हूँ, सारे घम करके काम करके एक ही मैं सत्संग सुबह से सुनी थी, बड़ा सा था वो, लगभग 1 घंटा के करीब। और 1-2 मैंने देख के सेव करके रखा, मैं बाद में सुनूंगी। उसमें एक लिखा था कि मेरे पति अंकल पर बहुत बड़ा संकट है, मेरे वजह से उनके ऊपर अकाल मृत्यु के संकट बने हुए हैं। मैंने जाने अनजाने किसी की भी चीज़ घर में ला के रखी है, ऐसे गुरुपा ने बोला। तो गुरुपा मुझे याद नहीं आ रहा है, आप ही मुझे जानकारी दीजिए कि मैं कौन सी चीज़ किसी के घर से मैं ला के घर में रखी हूँ गुरुपा, वो मुझे जानकारी दीजिए। मैं तो एक ही दिन में जितना हो सके जो आप बोल रहे हैं मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ गुरुपा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शायद मेरे पति अंकल पर बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने आपके ऊपर ले लिया गुरुपा, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। इसीलिए उनकी तबीयत भी थोड़ा आज मतलब ठीक नहीं है, वो बोला नहीं है लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ठीक नहीं है। गुरुपा कृपा कीजिए। मेरा बेटा भी आज कल दिन में भी ठीक से खाना नहीं खाया, रात में भी ठीक से नहीं खाया, सुबह वो बिना खाए स्कूल गया है, सिर्फ पानी आपके जल प्रसाद 1 गिलास पी के गया है। तो गुरुपा मेरे बच्चों को भी देखिएगा, दोनों बच्चों को देखिएगा, स्कूल में है। और मेरा बेटा सुबह रोज़ थोड़ा सा चावल खा के ही जाता है, वो कुछ नहीं खाना चाहता, वो चावल में उसको थोड़ा सा भात खिला देती हूँ सुबह, तो सुंदर करके खा के ही जाता है गुरुपा। तो लेकिन आज उसने 1 बिस्किट तक नहीं खाया। गुरुपा कृपा कीजिए, कृपा कीजिए आपकी नातिनी, आपकी नाती पर, आपकी जमाई पर, आपकी पिता पर, बेटी पर गुरुपा। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं गुरुपा, इनको रोकिए रोकिए रोकिए, बहुत हो गया है सब और अच्छा नहीं लगता गुरुपा। आपकी बेटी थक जा रही है। फिर आज भी और बहुत सारे शुक्राना हैं, बहुत सारे शुक्राने। इस बीच एक दिन ऐसे ही मैं पानी ख़त्म हो गया था, मैं नहा रही थी, पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं गुरुपा से विनती कर रही थी, गुरुपा ये क्या हुआ, मैं अभी नहाने जाऊँ, मुझे पानी की ज़रूरत है, अभी सब काम करके आई, नहाने के वक्त पानी ख़त्म हो गया गुरुपा। ऐसा करके अच्छा नहीं लगा, मैं फिर मुझसे आके थोड़ा 10-15 मिनट बैठा, फिर गया नहाने के लिए। घर से थोड़ा आधा बाल्टी पानी लेके गया, मैं नहीं नहा लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कॉल से मैंने टेप को ऑन करके बाल्टी को नीचे रखा, तो थोड़ा पानी जो टंकी में रहता है गिर रहा था, तो मुझे लगा अभी तो पानी नहीं, इसी से नहाती हूँ। तो ऐसे मन ही मन बोला गुरुपा आज आपने पानी नहीं दिया, आपने अपनी बेटी की अरदास नहीं सुना गुरुपा, इतने से पानी से मैं कैसे नहाऊंगी, अभी असुविधा भी है तो थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। ऐसा बोलते संगत जी आप लोग विश्वास नहीं करेगा, पानी टेप से पानी निकल रही है। मैंने अरे दूसरा दिन तो जब पानी ख़त्म हो जाता है थोड़ा टाइम 1-2 सेकेंड पानी टिप टिप करके गिरता है, फिर कॉल से पानी नहीं गिरता है। आज कैसे पानी गिरे, तो फिर देखते हैं धीरे धीरे वो पानी इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो फिर मैंने बाहर आके कान लगा के सुना टैंकी में पानी आ रहा है, तब बोले गुरुपा जय गुरु जी, आपने अपनी बेटी की अरदास सुन लिया और आपने पानी दे दिया। फिर गुरुपा ने पूरा पानी दे दिया, मैं गुरुपा की बेटी पूरा अच्छे से नहा ली, एकदम पूरा अच्छे से नहा ली। तो मेरे ऊपर शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आप छोटी छोटी बात अपनी बेटी की सुन लेते हैं।
और बीच में एक दिन इसी तरह मुझे शाम को ही एक टेलीपैथी आया कि मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ, तो ये सत्संग सुनने की, तू मुझे नहीं बुला रही है, तो ये सत्संग सुन तो मैं अंदर आ जाऊँगी। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो फिर 10-5 मिनट बाद एक छोटी सी तितली वो मेरे घर में आए। तो मैं बैठी थी ऐसे चेयर पे, तो मेरे चारों ओर पहले मेरे हाथ में आया। मैंने बोला क्या आया मेरे हाथ में, तो देखा तितली, तो फिर उड़ के ऐसे दीवार पर चला गया। फिर मेरे चारों तरफ थोड़ा घूमा, फिर दीवार पे था। तो फिर मैं अंदर के रूम में आई तो वहाँ पर भी था, बहुत टाइम था। मैंने उसको फ़ोटो भी खींच के रखा, बहुत, वो सारा रात ही था। सुबह मैंने नहीं देखा, सारा रात जब तक मैं नहीं सोई तब तक हम लोग का घर में इधर उधर वो तितली घूमी रही थी। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब भी कोई संकट होता है गुरुपा, आप इसी तरह से आपकी बेटी की रक्षा करते हैं, आपकी बेटी के परिवार की रक्षा करते हैं। मुझे पता है जब भी मेरे घर में तितली आती है, छोटी तितली आती है, छोटी हो या बड़ी, तभी मेरे घर पे कुछ ना कुछ संकट होते हैं जो गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। कभी कभी तो मेरे बाथरूम पे भी छोटे छोटे ऐसे तितलियाँ, 3-4 तितलियाँ रहते हैं। इससे मुझे पता चल जाता है जो जिस जगह पर नेगेटिविटी होता है, जिस जगह पर भी अपने बच्चे के परिवार की कोई भी खतरा हो, गुरुपा वहीं पर अपने दर्शन देके उस खतरे को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये जो पितृपक्ष चल रहे हैं गुरुपा, मैं तो उतना नित्य नियम नहीं कर पा रही हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ, जितना आप करवा रहे हैं, आपकी बेटी की जितनी ताकत है वही कर रहे हैं गुरुपा। बस आप मेरे पितरों को मोक्ष दीजिए, मेरे माँ, मेरे बाबा, मेरी दीदी, मेरी छोटी दीदी, इन लोगों को मोक्ष दीजिए, मेरे उन 3 आत्माओं को मोक्ष दीजिए, और जितने भी हमारे पितरे हैं उनको सबको मोक्ष दीजिए गुरुपा। सबको आपके श्री चरणों में लीजिए, सबको उद्धार कीजिए। कोई भी उनकी आत्माओं के साथ कोई भी अन्याय ना कर पाए गुरुपा। जो जीवित थे तब भी मेरी बहनों के साथ अन्याय हुआ है। मेरे दोनों बहन बहुत कष्ट पाके गए हैं इस दुनिया से। अभी मरने के बाद भी उनकी आत्माओं के साथ कोई ऐसा अन्याय ना करे, उनकी आत्माओं के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कोई उनके साथ कोई भी तांत्रिक क्रिया ना हो गुरुपा। उनको मोक्ष दीजिए, उनका रक्षा कीजिए गुरुपा। आपकी श्री चरणों में आपकी बेटी की अरदास है गुरुपा। गुरुपा आपकी इस बेटी के परिवार को सदैव अपने श्री चरणों में लगा के रखिएगा गुरुपा। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना बोलती हूँ। मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बड़ा शुक्राना गुरुपा। ना जाने कितनी समस्या आए 2 हफ्ते, लेकिन आपने हर समस्या को काट दिए गुरुपा। मुझे पता है जब भी शुक्राना मैं शेयर नहीं कर पाती, कौन सी नेगेटिविटी होता है पता नहीं, मैं रोज़ करूँगी सोचती हूँ, कर नहीं पाती, और तभी मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी हो जाता है, बहुत घर की परिस्थिति ख़राब हो जाता है गुरुपा। कृपा कीजिए नेगेटिविटी को मेरे घर से, हमारी लाइफ से दूर कीजिए गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। मुझसे अगर बोलने में कुछ गलती हो गई तो गुरुपा क्षमा कीजिएगा। और कई दिनों से मेरी शुक्राना शेयर भी नहीं हो रहा है, तो मन भी अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। शायद आपकी कृपा नहीं हुआ होगा गुरुपा। मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो गई तो गुरुपा क्षमा कीजिएगा। संगत आंटी जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ गुरुपा, आज मंगलवार 9 सितंबर है। मैं अभी मंदिर से आई, घर की पूजा करके फिर मंदिर गई थी, बजरंगबली जी की मंदिर पे पूजा करके आई गुरुपा। इसके लिए भी आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। आज मतलब मेरे पति अंकल के फैमिली लोग वो एक गुरु की दीक्षा लिए हुए हैं, तो वो अंकल जी आते हैं, हम लोग का महीना का वो कलेक्शन उठाते हैं तो आते हैं। तो वो अंकल जी सही है या गलत है आप मुझे बताइएगा गुरुपा, क्योंकि वो पहले तो शाम को आते थे, आजकल दिन में आते हैं, 2-3 महीने से दिन में आते हैं। और आज तो मंगलवार को आया, क्योंकि वो अंकल जी मेरे सास के भाई लगते हैं, कजन भाई लगते हैं। तो मुझे आप तो जानते हैं गुरुपा, आपको तो सभी पता है कि मेरे साथ अभी जी, क्योंकि उनके साथ हम लोगों का आना जाना नहीं है, तो वो आप ही बोलते हैं कि वो अभी दूसरों के जरिए मेरे ज़िंदगी में फिर से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुपा वो मुझे बार बार उनके गुरु जी जो है, मेरे लिए तो हर गुरु हर भगवान एक ही है।
मैंने बचपन से यही जाना है, हर भगवान एक ही है। तो वो बार बार मुझे वही बोलते रहते हैं कि वो लेने के लिए पहले मेरे पास उन गुरुजी की फ़ोटो थे, पर अभी ख़राब हो गया तो मेरे आसन में गुरुजी की फ़ोटो नहीं है। गुरुपा अगर मैंने कुछ बोल दिया अभी, मतलब जैसे मैंने बोला कि जब भगवान किसी को अपनी शरण में लेना चाहते हैं तो वो खुद लेते हैं, हमें फोर्सफुली हम भगवान को कैसे ले सकते हैं, भगवान हमें खुद लेते हैं। अगर उनकी कृपा होगी तो वो खुद आ जाएंगे मेरे घर में। शायद उनका भी मर्जी नहीं है मुझे उनकी शरण में लेने के लिए। गुरुपा आप तो है ही, मेरे लिए सब समान है, सब गुरु मेरे लिए समान है। अगर वो गुरुजी मेरे घर में आने चाहते हैं तो आप आने दीजिए, लेकिन अगर वो उनकी कोई इसमें षड्यंत्र है तो उन्हें रोक दीजिए गुरुपा, क्योंकि आपने पहले भी बोला है कि मेरी सास आंटी अभी बहुत तरीके की खेल खेल रहे हैं वो, क्योंकि इस तरह से नहीं हो रहा है तो कि दूसरी तरीके जो जैसा हो सके वो अपना षड्यंत्रों को कामयाब करने की कोशिश करे। तो गुरुपा हमें इन सब लोगों से बचाइएगा, सही है तो मेरे घर में लाइएगा, गलत है तो नहीं लाइएगा गुरुपा, यही अरदास है गुरुपा। इसी के साथ में अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत बहुत ज़रूरी है जी हमारे जीवन में, और उतना ही ज़रूरी है सत्संग को शेयर करना, सत्संग की ब्लेसिंग लेना। संगत जी, आपको कहीं से भी सत्संग का इनविटेशन आता है तो प्लीज़ उसे अटेंड कीजिए, क्योंकि वो गुरु जी की ब्लेसिंग है। संगत जी, हर ब्लेसिंग्स आपको गुरु जी की जब मिलती है, जब गुरु जी की मर्जी होती है। बिना गुरु जी की मर्जी आपको कुछ नहीं मिलता। सत्संग भी अगर पाठ भी आपके पास आ रहा है तो आप उसे सुनिए, क्योंकि वो गुरु जी की मर्जी से आ रहा है। संगत जी, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हाथ